गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं गांधी जी का जो द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट में बताइएगा कि गांधी जी का प्रथम बार आगमन कब हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, स्थान क्या था और तिथि क्या था। ठीक, ये आप सब कमेंट में बताइएगा। तो आज हम जो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय बार आगमन हुआ था उसको देखते हैं। तो ये तिथि क्या थी? तो तिथि थी 1933, 22 से 28 नवंबर। ठीक, 22 को आते हैं, 28 को बालाघाट के लिए रवाना हो गए। इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था, संविधान विज्ञा का द्वितीय चरण चल रहा था। ठीक, प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में संविधान विज्ञा आंदोलन चला था। ठीक, तो क्यों चला था? गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री जो मांग किया था उसको नहीं मानने के कारण जो गांधी जी है उन्होंने संविधान विज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। लेकिन इसी 1930 में क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिनका उद्देश्य था इंडिया के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक करना और इंडिया में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करना। ठीक, तो क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए कांग्रेस की पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। तब जो वहाँ के हेड थे बोले कि भारत का एक प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, अगर वही इस में सम्मेलन में भाग नहीं लेता है तो हम जो भी फैसला लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसका क्या करेंगे, उन लोग विरोध करेंगे। तो इस जो सम्मेलन है उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उस समय जो इंडिया के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो उनको बोला जाता है कि आप जो भी वहाँ समस्या चल रहा है उसको सुलझाइए और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भेजिए। तब जो लॉर्ड इरविन है और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को क्या होता है? समझौता होता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या समझौता होता है कि लॉर्ड इरविन कहते हैं कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कीजिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी सत्याग्रही को आप गिरफ्तार किए हो और जिन पर हिंसा का आरोप ना हो उनको आप छोड़ दें। ठीक है, तो यही एक जो शब्द है, हिंसा का आरोप ना हो, इसी कारण जो भगत सिंह हैं, सुखदेव है और राजगुरु जी हैं, उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अगर ये हिंसा का आरोप वाला शब्द नहीं बोले रहते तो वो छूट जाते। ठीक, इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोक सकते थे। ठीक, तिथि क्या थी इनकी? 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दे दिया गया और जो नमक का टैक्स था उसको भी कम कर दिया गया। फिर कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी कहाँ गए? जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भाग लेने गए। ठीक, तो इसमें जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने आरक्षण की मांग की। ठीक है, जिसका विरोध किया कौन? गांधी जी। और इस तरह इस जो सम्मेलन था उसका भी कोई क्या हुआ, मतलब नहीं निकला। लेकिन इस सम्मेलन के बाद जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मांग किया गया था आरक्षण का, मतलब अछूतों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब क्या हो, सांप्रदायिक निर्वाचन एक तरह से मांग किया गया था कि अछूतों के प्रतिनिधि के लिए इतना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। तो ये जो आरक्षण है वो उनको दे दिया गया। ठीक, तो जब महात्मा गांधी यहाँ से लौट के आते हैं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन सॉरी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब लौट के आते हैं तो एक वो कोटेशन आता है इनका, मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन मैंने देश की साख पर आरक्षण का बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक, तो इस तरह क्या हुआ, द्वितीय सविनय अवज्ञा, फिर वो आते हैं वापस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आके फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनको कोई भी इनके पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं आया। तो फिर से वो क्या कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए कब? 1932 को। ठीक, और वो क्या किए, 1932 को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया फिर से। और गांधी जी को क्या किया, गिरफ्तार करके यवर्दा जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी ने वहीं अनशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया था। ठीक है, क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, यवर्दा मतलब इनको ये जो विरोध किए इसका, तो विरोध करने के बाद इनको यवर्दा जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी जेल में ही अनशन करने लगे। फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, इसे ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर गांधी जी भी जो
अछूते उद्धार के लिए क्या किए गए, कार्य करने लगे। ठीक, क्योंकि भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ। फिर क्या किया, गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, हरिजन मैगजीन छपवाए, हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया। ये सब क्या हुआ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। ठीक, तो इसी क्रम में वो कहाँ आए थे, इसी उद्देश्य में आए, और छत्तीसगढ़ क्या अछूते उद्धार के लिए। उनके जो सहयोगी थे कौन कौन थे, वो थे मीराबेन ठक्कर बापर और महादेव देसाई। कौन कौन, मीराबेन ठक्कर बापर और महादेव देसाई कहाँ आए, छत्तीसगढ़ आए महात्मा गांधी के साथ। तो आए और यहाँ कहाँ कहाँ का यात्रा किए गांधी जी, तो दुर्ग गए सबसे पहले, फिर रायपुर से गए बलौदा बाजार, बलौदा के बाजार के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद बिलासपुर। इतने स्थानों का उन्होंने क्या किया, यात्रा किया था। इसमें विशेष क्या हुआ कि जो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे स्मिथ पियर्सन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाषण देने के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था। ठीक, तो अब देखो, जो ये 22 से 28 तक महात्मा गांधी जो छत्तीसगढ़ में थे, तो उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किया। ठीक है, तो सबसे पहले 22 को वो दुर्ग में उतरे, और दुर्ग में उतरने के बाद उन्होंने क्या किया था, जनसभा को संबोधित किया। और उसी रात को रायपुर आए, रायपुर आने के बाद उन्होंने क्या किया, आमापारा से लेकर जो बूढ़ा तालाब तक क्या किया, उन्होंने एक भव्य जुलूस निकाला। ठीक है, कहाँ से, आमापारा से बूढ़ा तालाब तक। ठीक, ये 22 को हुआ। ठीक, 23 में क्या हुआ, 23 में जो विक्टोरिया गार्डन है, वर्तमान में उसका नाम बदल कर दिया गया है मोती बाग। ठीक, वहाँ ना जो खादी और जो स्वदेशी प्रदर्शनी लगा था उनका अवलोकन किया। रायपुर के जो मोहदहा पारा में जनसभा को क्या किया, उन्होंने संबोधित किया। सतनामी आश्रम और अनाथालय का भी दौरा किया महात्मा गांधी ने। 24 को वो गए बिलासपुर में, बिलासपुर के महात्मा गांधी चौक में क्या किया, लोगों को संबोधित किया। फिर वापस आकर रायपुर का जो लौरी स्कूल है, वहाँ क्या किया, जनसभा को संबोधित किया। वर्तमान में उस स्कूल का नाम बदलकर माधवराव सप्रे स्कूल कर दिया गया है। 25 को वो धमतरी जाते हैं। 26 को वो सारा गांव, खरोरा, पलारी, कनकी, कहाँ गए, सारा गांव, खरोरा, पलारी, कनकी, बलौदा बाजार, सिमगा। 2-2 करके याद करना या 3 करके याद करना, तो आपको जल्दी याद होगा। सारा गांव, खरोरा, पलारी, कनकी, बलौदा बाजार, सिमगा। कहाँ, सारा गांव, खरोरा, पलारी, कनकी, बलौदा बाजार और सिमगा। इतने स्थान पर गए वो 26 को। 27 को वो जाते हैं डूमरतराई, माना, अभनपुरी, भोतेडीहा, मरौद और कुरूद। कहाँ गए, डूमरतराई, माना, अभनपुर, डूमरतराई, माना, अभनपुर, डूमरतराई, माना, अभनपुर। ठीक, उसके बाद कहाँ गए, भोताडीहा, मरौद और कुरूद गए। 28 को वो बालाघाट के लिए क्या हो गए, रवाना हो गए। ठीक, तो गांधी जी यहाँ किस उद्देश्य से आए थे, अछूते उद्धार के लिए। और छत्तीसगढ़ में गांधी जी से पहले ही जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, उन्होंने अछूते उद्धार कार्यक्रम के लिए जो अछूत थे उनको राजिम के राम मंदिर में प्रवेश कराया था। ठीक, इस कारण से गांधी जी ने इस अछूते उद्धार कार्यक्रम के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रणी माना, अपना गुरु माना, कि आपने ये कार्यक्रम पहले ही स्टार्ट कर दिया था छत्तीसगढ़ में। ठीक, और जो रामदयाल तिवारी जी थे, वे महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ यात्रा से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा नामक पुस्तक लिखा। ये बुक पूछा जाता है, इसलिए याद रखना कि जो गांधी मीमांसा पुस्तक है वो किसने लिखा है, रामदयाल तिवारी ने लिखा है। ठीक, जो रविशंकर शुक्ल थे, उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के लिए हिंदी में एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम है महाकौशल। और रायपुर जिला परिषद द्वारा 1935 में एक मासिक पत्रिका प्रकाशन किया गया, उसका नाम है क्या, उत्थान। ठीक, तो आज क्या हमने इसमें क्या देख लिया, हमने देखा गांधी जी का आने का तिथि क्या था। ठीक, किस दौरान आए वो, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब महात्मा गांधी द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आए तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो क्या चल रहा था, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो चल रहा था। ठीक है, सहयोगी कौन कौन थे, मीराबेन ठक्कर बापर और महादेव देसाई। स्थान पूछ सकता है।
ठीक, और वो कहाँ भाषण देने गए थे ये पूछ सकता है, ठीक, ये सब पूछ सकता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ वो पूछेगा, ठीक। अब हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन। पहली बार कब आए थे? वो 1921 में आए थे असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए। तो कौन से वर्ष आए? तो वो दिसंबर 1935 में आए थे। स्थान क्या था? स्थान था रायपुर। क्यों आए थे? तो वो आए थे रायपुर जिला परिषद का जो वार्षिक सम्मेलन था, हो रहा था, आयोजन हुआ था, उसमें वो भाग लेने के लिए आए थे। कहाँ? छत्तीसगढ़। तिथि दिसंबर 1935, स्थान रायपुर। रायपुर का वार्षिक सम्मेलन आयोजन हुआ, उसमें भाग लेने के लिए आए थे, ठीक। तिथि इसलिए याद रखना क्योंकि क्रम से जमाने के लिए भी आ सकता है, तो अगर आपको तिथि याद रहेगा तो आप क्रम से जमा सकते हैं। तिथि डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आजकल तिथि से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम मंथ का भी क्या कर रहा है, डेट देकर क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा पेपर अब हार्ड हो गया है, तो अब तिथि को भी याद करना है। तो पहले तिथि से जनरली क्वेश्चन कम पूछा करते थे और वन लाइनर फैक्ट का क्वेश्चन रहता था, लेकिन आजकल कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सही जोड़ी वाले आ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन से आपको वो 5 आंसर चाहता है, तभी तो सही जोड़ी में दे रहा है, चाहे तो कूट में दे रहा है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रथम बार कब आए छत्तीसगढ़? तो आए 15 से 16 दिसंबर 1935 के दौरान। कब आए? 15 से 16 दिसंबर 1935 के दौरान वो आए थे। स्थान क्या था उनका? तो स्थान था रायपुर, ठीक। आने का कारण क्या था? तो 6वां शिक्षक सम्मेलन में वो भाग लेने के लिए आए थे, ठीक। तिथि 15 से 16 दिसंबर 1935, 6वें शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने आए थे, ठीक। अब क्या हुआ? अब होता है प्रांतीय विधानसभा का प्रथम चुनाव 1937 में, मतलब पूरे इंडिया में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ 1935 में, 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ, ठीक। तो जो 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें से 5 जो तो पूर्ण बहुमत से बना और 3 जो था वो समर्थन से बना था, जिसमें से मध्य प्रांत में भी क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत ही आता था। तो मध्य प्रांत से जो निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ से जो निर्वाचित सदस्य, वो देखते हैं हम। रायपुर से कौन निर्वाचित हुए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। देखो, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है? रारा, तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर का जहाँ भी नाम जनरली ई राघवेंद्र राव ही आता है, ज़्यादातर नाम, ठीक। तो बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। अभी तक आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ई राघवेंद्र राव का नाम देखना बहुत ही कम जगह छूटा होगा जहां बिलासपुर का नाम आया है, ई राघवेंद्र का नाम आता ही है। अन्य सदस्य का तो नाम आता ही है, लेकिन ई राघवेंद्र राव का नाम एकदम फिक्स है कि बिलासपुर का नाम आया तो वहाँ ई राघवेंद्र का नाम आएगा। वैसे दुर्ग का जहाँ नाम आता है वहाँ घनश्याम सिंह गुप्त का भी नाम आपको देखने ही मिलता है, ठीक। अब देखते हैं, देखो चुनाव हो गया, जीत भी गए। अब मंत्रिमंडल का गठन करेंगे तो उसका तिथि क्या है? 14 जुलाई 1937, ठीक। तो तिथि मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1937 को आप इस तरह याद कर रख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जो बर्थडे, मतलब जो बर्थडे पड़ता है वो पड़ता है 7 जुलाई को, तो उसके एक हफ्ते बाद हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बार क्या हुआ था? मंत्रिमंडल का गठन, मतलब गठन हुआ था। तो याद रखना 14 जुलाई 1937। देखो मंत्रिमंडल में कौन कौन सा मतलब विभाग मिला। देखो गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव, ये अस्थायी गवर्नर थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त थे। मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर नारायण भास्कर खरे जी थे मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये 4 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक, मतलब रिपीट होते हैं ये 4 क्वेश्चन। बाकी तो एक बार किसी पेपर में पूछ लिया तो कई साल तक रिपीट नहीं होता, लेकिन ये जो 4 ऊपर के 4 हैं वो रिपीट होते हैं, और ये नाम इजीली से याद हो जाते हैं क्योंकि इसको हम बहुत सारे चीज़ों में क्या सुनते रहते हैं। तो याद रखना, गवर्नर जो है अस्थायी रूप से कौन चुना गया है? तो ई राघवेंद्र राव। विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे और शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। अब देखो जो वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे DK मेहता। तो इसके लिए आप ट्रिक बना लेना कि देखो हम काम करते हैं
हमको मंथली वाइज क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक, तो हम 1 महीने मेहनत किए तो हमको मेहनताना मिलता है। मेहनताना में क्या मिलता है, हमको पैसा मिलता है। तो पैसे को हम वृत्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना डी के मेहता, मेहते से कर लेना आप। मेहनत हमको पूरे 1 महीने में हमको अपना मेहनताना मिलता है, यानी कि पैसा, पैसा से क्या होगा, वृत्त। तो डी के मेहता के, मेहता जो थे वे वित्त विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, पुरुषोत्तम बलवंत गोले जी, उनको क्या, वो किसके प्रमुख थे, तो राजस्व मंत्री थे, यानी कि टैक्स विभाग, रेवेन्यू विभाग। तो देखो कोई भी व्यक्ति पूरा टैक्स नहीं भरता है, जितना वो कम, मतलब अपना जितना इनकम रहता है उससे कम ही शो करता है, और कम ही क्या करता है, वो टैक्स भरता है। ठीक, तो इनके नाम में क्या रहा है, गोल। तो सभी लोग पैसे का, सभी लोग टैक्स कैसे भरते हैं, गोल माल करके। कैसे करके, मतलब कुछ भी चीज़ को अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो यूज की कौन सा शब्द यूज करते हैं, गोल माल। ठीक, तो इनके नाम में गोल, गोल आ रहा है। तो अब याद रखना, राजस्व मंत्री कौन थे बोलेंगे, तो ये थे पुरुषोत्तम बलवंत गोले जी। देखो लोक निर्माण, तो कौन है, श्री देशमुख जी। तो श्री से आप याद रखना सृजन, सृजन से क्या हो जाता, सृजन को क्या बोलेंगे हिंदी में, निर्माण। ठीक, श्री को क्या कर लेना आप, श्री को करना सृजन, सृजन को क्या बोलेंगे हम, निर्माण। तो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख कौन थे, तो श्री देशमुख जी थे। कौन थे, श्री देशमुख जी थे। अब न्याय मंत्री कौन है, तो मोहम्मद यूसुफ शरीफ जी। तो शरीफ लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता, इसलिए खुद शरीफ लोग क्या बन गए, न्याय मंत्री बन गए। ऐसे करके आप याद रखना, कौन है न्याय मंत्री, मोहम्मद यूसुफ शरीफ। अब जन कल्याण के कौन है, तो माधव राव देशमुख। तो माधव किसके नाम का पर्यायवाची है, कृष्ण। और कृष्ण किसके अवतार हैं, तो कृष्ण है विष्णु जी के अवतार। ठीक, देखो इस पूरी दुनिया को पूरा सब दुनिया का निर्माण किसने किया है, तो इस पूरा जो संसार है उसका निर्माण किए हैं ब्रह्म ब्रह्म जी। इसके पालन करता कौन है, तो विष्णु जी है। और जब भी पाप बढ़ता है तो विनाश करने वाले कौन है, तो महादेव जी हैं। ठीक है, तो जन कल्याण या जन के कार्य कौन करते हैं, विष्णु जी करते हैं। तो विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण, और कृष्ण के नाम का पर्यायवाची कौन है, माधव राव देशमुख। ठीक, थोड़ा आप रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भले आपको ट्रिक लंबा लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, तो जन कल्याण कौन है, मतलब जन कल्याण मंत्री कौन है बोलेंगे, तो माधव राव देशमुख जी है। ठीक, अब देखो स्थानीय स्वशासन के प्रमुख किसको बनाया गया है, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को। तो द्वारिका से याद रखना द्वार, तो हमारा द्वार हमारा स्थायी निवास है। ठीक है, हमारा द्वार हमारा स्थायी निवास है करके याद रखना। स्थानीय स्वशासन के जो मंत्री थे वो कौन है, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। इस ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा जो महात्मा गांधी का द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उसको हमने देखा। ठीक, उसके बाद देखे कि जो पंडित जो राजेंद्र प्रसाद जी है वो उनका द्वितीय बार यहाँ आगमन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रथम बार आगमन हुआ वो देख लिए। जो चुनाव हुआ उसके बारे में देखें, प्रथम चुनाव जो हुआ वो। ठीक है, और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ वो ये सब हमने देख लिया। ठीक, तो अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा लाइक बटन को ही प्रेस कर दिया करो। ठीक है, और शेयर कर दोगे तो उससे सब्सक्राइबर ही बढ़ेंगे, तो और ज़्यादा मैं वीडियो बनाने का क्या करूँगी, कोशिश करूँगी। और प्रोत्साहित होते हैं हम लोग जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो धन्यवाद।